मैं अविनाश झा मैथमेटिक्स से। और आज टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिभुज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज का अर्थ होता है कि जिसकी तीन भुजाएं हों और जिसके तीन कोण होंगे वह त्रिभुज कहा जाएगा। अब फिगर में स्पष्ट बताया गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर समझ लेना है कि ए बी बी सी और ए सी एक त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाएं हैं ए बी बी सी और ए सी, और इसके तीन कोण हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब इसी भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर त्रिभुज को वर्गीकृत किया गया। भुजा और कोण के आधार पर ही किसी भी त्रिभुज को वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि त्रिभुज कितने तरह का होगा। तो भुजा और कोण के आधार पर ही त्रिभुज का वर्गीकरण होता है। सबसे पहला जो त्रिभुज होगा वह आपका समबाहु त्रिभुज। अब समझते चलना है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा त्रिभुज जो है उसे कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज। इसके अलावा एक और त्रिभुज है जिसे कहा जाएगा समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज को भुजा और कोण के आधार पर ही कहा जा सकता है कि यह कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है या फिर समद्विबाहु है या फिर विषमबाहु है या फिर समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले त्रिभुज को जानने से पहले यह जानना है कि यह समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु और समकोण त्रिभुज क्या है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज को ध्यान से देखिए। समबाहु त्रिभुज जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है यह एक समबाहु त्रिभुज है। अब नाम में लिखा हुआ है कि समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजा बराबर हो, सभी भुजा बराबर होना चाहिए। यदि कोई त्रिभुज दिया हुआ है और उसकी सभी भुजाएं बराबर है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। यह तो भुजाओं के आधार पे हो गया। अब इसके बाद क्या है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। और दूसरा कहता है कि इसके सभी कोण का मान भी बराबर होगा। तो यहाँ पे तीन कोण दिया हुआ है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो तीनों कोणों का मान भी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा स्पष्ट शब्दों में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए इक्वल टू ए। और दूसरा होगा एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। तो यह समबाहु त्रिभुज का स्पष्ट और व्याख्या है कि सभी भुजा बराबर है और सभी कोण का मान बराबर है। इसके बाद दूसरा कौन सा त्रिभुज था, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज को समझते हैं। समद्विबाहु नाम से ही स्पष्ट है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर। किसकी दो भुजा, तो त्रिभुज दिया हुआ है इसमें दो भुजा बराबर होना चाहिए। अब मान लिया जाए कि त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, या फिर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा या फिर ये वाली भुजा। तो कहा जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए। और दूसरा क्या है, कोई भी दो कोण का मान बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये वाला भुजा का मान बी दिया हुआ है और ये का मान बी दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा का मान ए होगा। और इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण बराबर होगा। यहाँ पे यदि थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा। तो अब आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ
कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं का मान बराबर होगा और दो कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। तीसरा कौन सा त्रिभुज था? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु नाम से यह स्पष्ट है कि सभी भुजा जो है वह अलग अलग होगा। मतलब कि ऐसा त्रिभुज है जिसका सभी भुजा का मान अलग अलग होता है। तो नाम से यह स्पष्ट है विषम बाहु मतलब सभी भुजाएं अलग अलग होगा। ए बी और सी, ये भुजा का मान दूसरे भुजा से अलग होगा, दूसरे भुजा का मान तीसरे भुजा से अलग होगा और सभी कोणों का मान भी अलग अलग होगा। तो यह आपका समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज है। इसके अलावा कौन सा त्रिभुज था? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कहता है कि जिसमें एक कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होगा। अब देखिए नाम से यह स्पष्ट है समकोण। समकोण का मतलब एक कोण का मान यदि 90 डिग्री होगा तो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। इसमें यह दोनों भुजाएं बराबर भी हो सकती है या फिर तीनों भुजाएं अलग अलग भी हो सकती है। तो यह कहा जाएगा कि समकोण त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है और विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। तो यह चार तरह के त्रिभुज हम लोगों ने देखा है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु और समकोण त्रिभुज। अब इसके आगे अब सभी त्रिभुज के बारे में जानना है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, परिमाप कैसे निकाला जाता है और इसका क्या क्या तरीका है निकालने का, उसको समझना। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वह शुरुआत करते हैं समबाहु त्रिभुज से। समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में देखिए बच्चे ध्यान से, सभी भुजा बराबर है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ए बी और सी, तो ए बी और सी सभी का मान ए ही होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले इसमें परिमाप को निकालना है। परिमाप का अर्थ क्या होता है? परिमाप का मतलब हो जाएगा सभी भुजा का योग। सभी भुजाओं का योग मतलब परिमाप, या परिमाप बोलिए या फिर परिमिति। तो सभी भुजा का योग, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप a प्लस a मतलब 3 × a, इसका हो गया परिमाप। अब दूसरा क्या कहता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल वैसे निकालना तो बहुत ही आसान है। क्षेत्रफल फॉर्मूला याद होना चाहिए, √3/4 × a², जहां पे आपका a भुजा दिया। अब क्या है, यदि हमें नहीं पता है या फिर हम परीक्षा में क्षेत्रफल निकालना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं है, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये आपका समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे एकदम ऊपर से नीचे तक लाइन खींच दिया जाएगा जिसको ऊंचाई कहा जाता है। ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधे में लाइन खींच देना जिसको कहा जाएगा ऊंचाई। अब समबाहु त्रिभुज में यह गुण होता है कि जो ऊंचाई है वह आधार को आधा आधा भाग में बांटता है। किसको? आधार को आधा आधा भाग में कौन बांटता है? ऊंचाई। अब इसका ऊंचाई h दिया हुआ है और आधार इसका a दिया हुआ है, तो यह आधा भाग में बांटेगा इसको a/2 और यह भी बांटेगा इसको a/2। दो हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद क्या कहता है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखने से लग रहा है कि a, e और b, अब ध्यान से देखिए a, e और b दिखाई दे रहा है, a, e और b। यह एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, देखने में लग रहा है, और इसमें उसका ऊंचाई दिया हुआ h और ये हो गया आपका a/2 और ये आपका दिया हुआ है h।
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ऊंचाई को निकालना है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम कहता है। तो ऊंचाई कैसे निकल जाएगा, h बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं, ए स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे एलसीएम 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे हो गया 3a स्क्वायर 4। तो h को हमने निकाल दिया a बाई 2 इंटू रूट 3 कहिए या फिर a बाई 2 रूट 3। अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई निकल गया है। अब क्या कहा जाता है कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमको यह याद नहीं है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो याद रहेगा ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार कितना दिया हो a, और ऊंचाई कितना भी हमने निकाला a बाई 2 रूट 3। अब यहाँ पे इसको गुना कर दिया जाएगा, तो a स्क्वायर 4 रूट 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू a स्क्वायर। तो यह हो गया इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें समझने में किसी भी तरह का कठिनाई नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या कहता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए कि आधार दिया होगा, ऊंचाई दिया होगा, आसानी से निकल जाएगा। रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर नहीं लगाना है, सीधा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जिसे आसान शब्दों में लिखा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, उसे देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों को इसी तरीके से निकाला जाता है। समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। समद्विबाहु त्रिभुज तो नाम से यह स्पष्ट है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, ए बी और सी दो भुजाएं बराबर है। ये वाला भुजा यदि ए माना जाएगा तो इसको भी ए मान लिया जाए, और ये हो जाएगा बी। तो अब क्या करना है, परिमाप इसका निकाला जाए। परिमाप बराबर a प्लस मतलब 2a प्लस, ये हो गया परिमाप कौन सा त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं का योग परिमाप। अब क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वही फॉर्मूला को दोहराया जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब नहीं पता है, आधार पता ऊंचाई नहीं पता, तो समद्विबाहु त्रिभुज में भी यही कहता है कि इसका जो ऊंचाई होगा वह आधार को 2 भागों में बांटना है। कितना भागों में, 2 भागों में, इक्वल भाग। तो 2 भागों में बांट दिया तो इसको कहा जाएगा b बाई 2, और ये भी हो जाएगा b बाई 2। b है तो कर दिया गया। अब यहां से h बराबर, देखिए यह भी आपका दिखाई दे रहा है, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे h बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, b² बटा 4
इसको आसानी से लिख सकते हैं 4a² माइनस b² बटा 4। अब x बराबर ये 4 बाहर आ गया, √4a² माइनस b² बटा, हम ऊंचाई को हमने निकाल दिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसका मान को रखना है 1/2 गुना आधार का मान कितना दिया b और ऊंचाई का मान कितना दिया हुआ 4a² माइनस b² बटा 2। तो लिख दिया जाएगा b/4 √4a² माइनस b²। ठीक, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप और ऊंचाई ज्ञात करने का काफी आसान होता है। इसके बाद क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज क्या है। तो विषम बाहु त्रिभुज का अर्थ होगा कि जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। तो इस त्रिभुज में सभी भुजाएं अलग है, एक भुजा ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है उसको देखिए, यह आपका त्रिभुज है, सभी भुजा का मान क्या है अलग अलग है, ए बी और सी। तो यह हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा उसके लिए कोई नियम नहीं है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बस। और इसमें ऊंचाई 2 इक्वल भाग में नहीं बांटा। तो यदि यहाँ पे प्रश्न में ऊंचाई दिया हुआ है तभी ऊंचाई और आधार को लेकर के इसको किया जा सकता है b × h। ठीक, जैसा समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में हमने बताया कि ऊंचाई जो है वह आधार को आधा आधा भाग में बांटता है, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज में ऊंचाई आधार को आधा आधा भाग में नहीं बांटता। तो इसीलिए यहाँ पर इसको b/2 और b/2 नहीं किया जा सकता है। तो यह कहा जाएगा कि यदि प्रश्न में ऊंचाई दिया हुआ आधार दिया हुआ तभी इसका क्षेत्रफल को निकाला जा सकता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, हीरोज फॉर्मूला जिसको कहा जाता है, वो इंटरनेशनल फॉर्मूला है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आसानी से निकल जाता है, सभी ने पढ़ा होगा, S बराबर a प्लस b प्लस c/2। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है, क्षेत्रफल बराबर √S × s माइनस a, s माइनस b और s माइनस। यह फॉर्मूला देखिए, इसको हीरोज फॉर्मूला कहा जाता है। यह फॉर्मूला जो है a b और c, जिसमें a b और c तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है और क्षेत्रफल निकाल देना। अब यह फॉर्मूला को समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में भी लागू किया जाता है। अगर विश्वास ना हो तो आप लोग एक बार चेक करके देख सकते हैं। इसके बाद क्या था, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में थोड़ा मोड़ा जानना है, ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बस ये लाइन खींचिए, समकोण त्रिभुज हो गया ए बी और सी। यहाँ पे लिख दिया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण का मान 90 डिग्री। यहाँ पे ए बी और सी कट है, लंब है और आधार दिया हुआ है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर a प्लस b प्लस c, समकोण त्रिभुज का परिमाप। अब यदि क्षेत्रफल कहता है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार कितना दिया और b और ऊंचाई कितना दिया a, ab बटा। यह
उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका है। अब क्या है, एक प्रश्न आता है, बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। अब जैसे कि यह समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो पूछा जाएगा कि समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। तीनों प्रश्न है देखिए। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। यदि इस कोण को 45 डिग्री कर दिया जाएगा और इस कोण को 45 डिग्री कर दिया जाएगा, अब देखिए 45 45 90 और ये हो गया आपका 90 डिग्री, तो 90 90 180 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, यह आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। दो कोण का मान हो गया 90 डिग्री और इसका मान दोनों का मान यदि 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो यह आपका हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो आसानी से कह सकते हैं इसे कि समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। इसके अलावा विषमबाहु त्रिभुज होगा ही, क्योंकि एक कोण का मान 90 है, दूसरा कोण रख दीजिए 30 और तीसरा कोण रख दीजिए 7, तो यह आपका विषमबाहु त्रिभुज होता है। लेकिन यह भूल से भी कभी समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि यदि समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो हर एक कोण का मान 60 डिग्री होना अति आवश्यक है, हर एक कोण का मान। लेकिन समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कभी नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, लेकिन वह समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो यह त्रिभुज के बारे में सभी जानकारी इसी चारों त्रिभुज के बारे में मिल गई है। इसके अलावा प्रश्न को बनाते रहिए, हल करते रहिए नए नए तरीके से। इसका क्षेत्रफल निकालना हो, परिमाप निकालना हो, कोण निकालना हो, सभी चीज इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यदि है तो उसमें कुछ ना कुछ तोड़ जोड़ करके, गुना भाग करके बनाया जाता है। और